हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स कैशमेंट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको भी अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू हो जाते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हाल ही में आप सभी विद्यार्थियों को 12th का एनुअल एग्जाम हुआ है 1 तारीख को बायोलॉजी का, जिसमें बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन जो है ना जो सिलेबस पढ़ाए गए थे, खास करके जो पैकेज हम दिए थे बच्चों को, अलग अलग तरह के पैकेज जो मिला था, ये पैकेज जो दिख रहा है अलग अलग पैकेज दिए गए थे। ऐसे ऐसे लगभग जो है ना करीब जो है ना, ऐसे तो 16 को चैप्टर था तो 16 को 10 को पैकेज दिए गए थे, लेकिन इस बार से जो है ना टोटल 4 को या 5 को पैकेज मिलेंगे। ये सब जो पैकेज आपको दिख रही है, सब जो दिख रहा है पैकेज, इसी पैकेज से जो पढ़ाया गया था कंटेंट है सब 100% सेम टू सेम टकरा हुआ है। तो उसी को हम लोग देखेंगे और एक एक करके मिलाएंगे कि आखिर जो क्वेश्चन है वो कितना टकरा हुआ है। बहुत समय लगा है, बहुत तो हम मिला पाए हैं, बहुत नहीं मिला पाए हैं। जितना मिला पाए हम देखेंगे काफ़ी टाइम हो गया। हम 1 तारीख से जो है ना, अगर हम जानकारी के लिए आपको बता दें, 1 तारीख को हम ऐसे पहले तो क्वेश्चन ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो भी बच्चे थे जो एग्ज़ाम दिए थे सब दाऊदनगर थे, तो क्वेश्चन तो मिल नहीं पा रहा था। ऐसे हार्ड कॉपी जो है ना मिलने में हो रही थी दिक्कत, तो हार्ड कॉपी मिलने में दिक्कत हो रही थी, तो इसकी वजह से जो है ना समस्या आ रही थी। हार्ड कॉपी नहीं मिल रहा था, तो बहुत मेहनत करने के बाद कुछ बच्चों से जो है ना ये करने के बाद काफ़ी शाम तक करीब 7-8 बजे तक जो है ना क्वेश्चन व्यवस्था हुई, तो हम लगातार क्वेश्चन को मिलाने लगे, पेज बाय पेज जो है ना नंबर को मिलाने लगे, ताकि हमें काफ़ी जो है ना सुविधा हो आपको दिखाने और समझाने में, और जो है ना मैच कराने में कितना क्वेश्चन टकरा है आपके सिलेबस जो पढ़ाया गया था उससे या पैकेज से। तो काफ़ी टाइम लगा, तो हम फिर टेलीग्राम में 3 तारीख को डाले थे। फिर जो है ना उधर सरस्वती पूजा होने की वजह से स्मार्ट बोर्ड जाने का भी व्यस्त था, पूजा पाठ हो रही थी, तो उसमें जो है डिस्टर्ब था, तो वीडियो बन नहीं पाया। तो हम देखें कि अब जना धीरे धीरे शांत हो चुकी है, तो हम ये दूसरा स्टूडियो में शूट कर रहे हैं। जहाँ क्लासरूम में था वहाँ पर नहीं चेंज करके जना दूसरा स्टूडियो है उसमें हम शूट कर रहे हैं, और तब हम जना आपको अपडेट दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या और कितना क्वेश्चन टकरा हुआ है। तो चलिए, हम जानकारी के लिए हम आपको बता दें, ध्यान देंगे, हम बता रहे हैं कि 100% जो है जो पैकेज है उसी से टकरा हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 100% जो है ना जो पैकेज से क्वेश्चन दिया है, पैकेज जो दिया गया था उसमें पॉइंट्स या टॉपिक टोटल उसी से टकरा हुआ है बाबू, एकदम बिल्कुल आपके लिए जो है ना। अगर हम बात कर लें तो ज़रा ध्यान दें, आपके लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो पैकेज में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो जो है ना एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित हो सकते हैं। जितने भी पैकेज आपको दिख रहे हैं, इसमें जितने भी पैकेज है ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अगर इसको आप पढ़ लें तो आपको आईसी में बेहतर नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें हाई लेवल से 0 से हाई लेवल तक दिया गया, 0 टू हीरो जो है ना इसमें कंटेंट है बाबू। और बहुत सारे एक्स्ट्रा जो है ना टॉपिक दिया गया है, जैसे CDNA हो गया, जो है ना ADNA हो गया, SDNA भी पूछा गया, एक्स्ट्रा टॉपिक भी पूछी हुई है। तो हर तरह के इसमें कैप्चर किए गए हैं, ये हाइब्रिड कंटेंट बनाया गया है बाबू। ये जो पैकेज है पूरा ओवरऑल मिला करके NCERT जितने भी, इसके अलावा जो है ना एलियन के पैकेज होते हैं, कोटा का जो है एलियन श्रोतम है, फिजिक्स वाला का हो गया, MTG बुक हो गया, है ना। इसके अलावा फिर अगर हम भारतीय भवन बुक की बात कर ले तो ओवरऑल जितने भी बुक आते हैं, लुसेंट का भी बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, नीट का भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। तो सब ओवरऑल मिला करके इसको कंटेंट को ओवरऑल मिला करके पैकेज बनाई गई बाबू। तो ये पैकेज आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि बेहतर करें तो चलिए देखते हैं कि इस जो है ना पैकेज से कितना क्वेश्चन टकरा है। 100% की हम बात कर रहे हैं बाबू, लेकिन ध्यान रहे 100% है, लेकिन आप टोटल 100% हम क्वेश्चन मिला नहीं पाए हैं। हाँ, जो हम बनाए हैं उसमें हम मिला दिए हैं कि जितना आपको पढ़ना है उतना पूछा हुआ है, लेकिन पैकेज में खोजना अकेले हमें बहुत टफ हो जा रहा था। तो हम फिलहाल जो है ना करीब लगभग 40-43 आसपास क्वेश्चन को हम मैच करके यहाँ पर दे दिए हैं, और उसको हम आगे दिखाते हैं आपको। फिर आपको हम पेज नंबर बता देंगे, फिर अपने से भी बहुत सारा टॉपिकों को आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन इसमें है बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जितना आपको पूछता है उतना आपको टकरा हुआ है। जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 70 जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछती है, उसमें से 35 है ना 30 से 35 तो आराम से इजीली इसे टकरा हुआ है, बिल्कुल हम जो टॉपिक पढ़ाया गया उसी से, अलग से कुछ नहीं है। और उसी में थोड़ा सा और जो बच्चा मेहनत किया है ना उसको तो एकदम बिल्कुल 45-50 क्वेश्चन तक जो है ना जाएगा, 45 से 50 क्वेश्चन तक, इस बात का ध्यान देंगे। सब्जेक्टिव के साथ भी वही है, 20 क्वेश्चन जो है ना दिया हुआ है, 12-18 के आसपास से 12 या 15 के आसपास टकरा हुआ है सेम टू सेम क्वेश्चन। सब्जेक्टिव 5 नंबर के साथ भी वही है, 6 जो है क्वेश्चन दिया रहता है, 4 क्वेश्चन उससे डायरेक्ट सेम टू सेम टकरा हुआ है बाबू। एकदम अलग से कुछ नहीं है, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक टकरा हुआ है। खुद आप यकीन नहीं होता है, आपको यकीन नहीं भी हो रहा होगा हमें पता है, लेकिन खुद आप यहाँ पर जहाँ हम दिखाएंगे यहाँ पर देख करके यकीन कर सकते हैं। हम गारंटी नहीं देते हैं, हम प्रमाण देते हैं बाबू, हम प्रूफ देते हैं।
बहुत सारे टीचर तो जो है ना आकर के टेलीग्राम पर गारंटी दे रहे होते हैं कि हो करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन हम गारंटी नहीं, हम परमानेंट प्रूफ देते हैं बाबू। तो चलिए हम इस प्रूफ को जो है ना शुरू करते हैं, परमानेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं पवित्र उपवन, ये 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। पेज नंबर कितना है, तो पैकेज जो आपको दिख रहा है, इसमें जो पैकेज आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पर जो पैकेज आप देख रहे हैं, इस पैकेज में आप देखेंगे पेज नंबर तो आपको मिलेगा। ये जो पैकेज है ना, इस जो आप पैकेज देख पा रहे हैं, ऐसे लगभग जो है ना 4-5 को आपको पैकेज मिलेगा। तो इस पैकेज के पेज नंबर में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इतना में। जैसे यहाँ पर देखिए पवित्र उपवन ऑलरेडी VVI करवाया हुआ है, ध्यान दीजिए, देखिए पहले ही से करवाया हुआ VVI जो है करवाया हुआ है, सेम टू सेम आया है वो। तो ऐसे हर जगह जो है VVI करवाए गए हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिए। हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि कम टाइम में इसको शूट कर लेनी है, ठीक है, तो हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए रेड डाटा बुक है, ठीक है, देखिए रेड डाटा बुक यहाँ पर किया हुआ है। देखिए VVI किया हुआ है वो ऑलरेडी पहले ही से किया हुआ है, थोड़ा सा कट गया पैकेज बनाते समय। VVI देखिए पहचाना रहा है ना। तो देखिए पेज नंबर कितना है, 187। उसी प्रकार से देखिए क्लाइनफिल्टरन सिंड्रोम को देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है, अब जरा ध्यान दीजिए। क्लाइनफिल्टरन सिंड्रोम ये भी पूछा हुआ है, देखिए सेम टू सेम पॉइंट है, दिख रहा है ना। तो सब सेम टू सेम पॉइंट है बाबू। PPT हम ऐसे डायरेक्ट टेलीग्राम में डाल दिए तो बहुत सारे बच्चे मिला नहीं पाए होंगे, तो हमें लगा नहीं थोड़ा सा उनको अच्छी जानकारी के लिए मिला दे, तो यहाँ पर हम मिला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपना उतना समय नहीं देना चाह रहे होते हैं, ठीक है, नहीं मिला पाते हैं, लेकिन इससे आपको मिलाने में सुविधा हो जाएगी। वीडियो केवल देखना है, जितना समय तक का जो है करवाने में लगेगा आपको चेक करना है, आपको मिल जाएगी। तो वही चीज़ है बाबू। देखिए यहाँ पर क्या है, सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिकल सेल एनीमिया है ना। आगे चलते हैं। उसी प्रकार से मोरुल्ला देखिए, है ना, पेज नंबर 55 में मोरुल्ला। आप जो भी बच्चे जो हमारे पास पढ़े हैं, या चाहे देव में पढ़े हैं, या औरंगाबाद में पढ़े हैं, या फिर जरा फेसर में पढ़े, या जहाँ भी पढ़े हैं, ऑनलाइन से भी बहुत सारे जुड़े थे, पढ़े हैं, ऑफलाइन में बहुत जगह हम क्लास लिए हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़े हैं, जिन बच्चों के पास एक पैकेज है, उस पैकेज में आप पेज नंबर देखते जाइएगा। जो हम जितना आपके पास पैकेज होगा, जो भी होगा, जो पेज नंबर आएगा, आप मिला के चेक करेंगे। हमारे पास जो बच्चे शुरू से अंत तक पढ़े होंगे तो उनके पास तो सब पैकेज होगा। आपको यकीन नहीं होता कि सर जी कहाँ से लाए हैं, तो आप पैकेज खुद मिला करके देख लीजिए। सब पैकेज है ना, यहाँ पर देखिए, सब दिख रहा है ना, सब नाम लिखा हुआ है, तो आप मिला करके चेक कर लेंगे। देखिए इसको इंग्लिश पढ़िए बाबू, इंग्लिश बायोफॉर्टिफिकेशन, बायोफॉर्टिफिकेशन, सुन रहा बात। तो उसी प्रकार से आप देखिए फिर क्या है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ध्यान देंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। आगे देखिए, वहित मलजल के हानिकारक दुष्प्रभाव, वहित मलजल के उपचार में सूक्ष्म जीव, ठीक है, उसी के बारे में, उसका जो है ना हानिकारक प्रभाव पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हैं। इसके बारे में पढ़ाया गया है, उसको जब पढ़ेंगे तो आपको इसके लाभ और हानि पता चलेगा, इसका दुष्प्रभाव पता चलेगा, आप इसको लिख सकते हैं। बहुत आसान है बाबू साहब। सहभोज्यता, देखिए ये पैकेज जो है ना में दिया गया है क्या, क्वेश्चन बैंक। ये अगर आप पैकेज लेते हैं तो आपको अलग से बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाबू, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लास्ट में चैप्टर के समाप्त होते ही क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। जैसे चैप्टर समाप्त होती है तो इसमें क्वेश्चन बैंक दिया रहता है। जैसे चैप्टर समाप्त होगी तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक दिया रहता है। देखिए यहाँ पर है ना, क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी सामने दिया हुआ है, तो अलग से जितने भी 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सब दिया हुआ है। देखिए उसी में जो है ना दिया हुआ है, बिल्कुल सेम है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन लगातार टकरा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए 22 पेज नंबर है, देखिए पेज नंबर 22 है, पेज नंबर 22 है ना। तो वही चीज़ मिला करके आप देखेंगे, जो है ना सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उसी प्रकार से आप जो है जर्म प्लाज्म के बारे में देख रहे हैं, जर्म प्लाज्म भंडारण पढ़ाया गया होगा। जर्म प्लाज्म उसी को आप थोड़ा सा चेंज करके अपने से कॉमन सेंस लगा के लिख सकते हैं, ज़्यादा इसमें लोच वाली बात नहीं। तो इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन टकरे हैं, उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हम बता रहे हैं कि 15 से 18 क्वेश्चन जो है ना इसमें सेम टू सेम टकरा हुआ। वो आपको बनाना 10 है तो आराम से बना लेंगे। तो आपको लग रहा है कि जो एकदम एग्जैक्ट है उसी को आप बनाइए। देखिए पेज नंबर कितना है, 91, यानी क्या, जेनेटिकली मॉडिफाई एनिमल्स। आपको प्लांट्स पढ़ाया गया है, जैसे बीटी कॉटन पढ़ाया गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपको प्लांट्स पढ़ाया गया, बीटी कॉटन। उसी प्रकार से एनिमल भी है, अगर एनिमल में किया जाता है एनिमल में, और जीव की बात कर लेते हैं तो और एक और भी आता है GMC भी होता है। ये हम मदनपुर के साथ देव के बच्चों को हाल ही में हम पढ़ाए भी हैं, क्लास जब हम लेने गए थे तो उसमें ही बताए थे।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी हाईलाइट करके लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है, खाली सेंस अलग है। प्लांट्स हो गया, एनिमल्स के लिए, और सब में प्रोसेस एक ही होती है बाबू, खाली जो है ना जीव के आधार पर उसको अलग अलग जो है ना, या जो जैसे पौधा है तो प्लांट हम मान लेंगे, एनिमल है तो एनिमल कहेंगे, लेकिन सबका प्रोसेस एक ही होती है, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है। देखिए यहाँ पर देखिए अनुसंधान, यानी देखिए कह रहा है कि रिसर्च में सूक्ष्मजीवों क्या जो है ना, क्या है इंपॉर्टेंट महत्व है। तो कॉमन सेंस की क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। कॉमन सेंस लगानी है कि जो है ना सूक्ष्मजीवों को हम रिसर्च करने में किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं, जैसे कि इसको अलग अलग तरीक़ों से उसको हम लोग उपयोग में ला रहे होते हैं। किसी के अंदर जीन प्रवेश कराना है तो, या फिर और भी चीज़ों को जो है ना कराना है, जैसे हमको पढ़े होंगे राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह जो होती है, उसमें से जीन को निकाल करके दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश कराया जाता है, करा करके फिर उसको क्या की जाती है, तो उसको जो है ना प्रवेश करा करके नए जो है ना जीवाणु में भी वो गुण को लाया जाता है, और उससे फिर हम लोग खेतों में उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। बहुत फ़ायदे हैं और बेनिफिट है, तो ये कॉमन सेंस जो है ना लगा करके कर सकते हैं। फिर उसके साथ रोगाणु के भी साथ वही बात है बाबू। रोगाणु में ही जो है ना बताया गया था कि वैसे सूक्ष्मजीव रोगों को उत्पन्न करते उन्हें रोगाणु कहते हैं, या पढ़े थे 10 चैप्टर में, ठीक है। और दूसरी बात है देखिए, इसका प्रमाण वहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि जो है ना रोगाणु ऑलरेडी पढ़ाया हुआ टॉपिक है, और उतना जहाँ जल्दीबाजी में हम बहुत ज़्यादा मिला नहीं पाए हैं अकेले होने की वजह से। तो हम आपको बता दें, ये कॉमन है, ये आसानी से बेसिक जानकारी भी जो है ना जानते होंगे, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो वही नाम लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 के विद्यार्थी तो इतना तो आसानी से आप इजली कर ही लेंगे। देखिए आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, ठीक है, और दूसरा क्या है, आहार जाल, आहार जाल दिख रहा है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ तक था सब्जेक्टिव बाबू, ठीक है। ऐसे और भी बहुत टोटल लगभग सब टकरा हुआ है, लेकिन इतना हम आपको प्रमाण दे दी तो इतना ही आप मान के चलिए कम से कम, लेकिन ऐसे 100% सब टकरा है। आप जना आएंगे, ज़्यादा अगर ऐसा होगा तो कभी आइए आप हमारे संस्था पर, हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन कम से कम इतना आपको तो समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से शुरू होता है। देखिए आरंभिक कोडोन, इसी को प्रारंभन कोडोन भी कहते हैं। सेट ई लेकर हम चल रहे हैं, हमारे पास सेट ई है, ध्यान रखेंगे, उसी से हम मिला रहे हैं, फटाफट थोड़ा मिलाते हैं। देखिए बायोलॉजी शब्द का, ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द का, जीव विज्ञान शब्द का, देखिए कहीं कहीं यहाँ पर मिस जाना मैच है। अब देखिए बोर्ड का हो सकता है, इशू हो सकता है किसका, जो है ना ऑप्शन का, लेकिन यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अधिकांश जगह हम ऑनलाइन भी सर्च वगैरह करके देखे थे तो यही आ रहा था। ये हो सकता है बोर्ड की इशू है, मिसमैच है, ऑप्शन गलत हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या पीली क्रांति बाबू पूछा गया, पीली क्रांति। देखिए एक्स्ट्रा नोट पॉइंट करके ऑलरेडी बच्चा को पढ़ाया गया है। श्वेत हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, पीली क्रांति सरसों से सन्निहित है, और नीली क्रांति मछली सन। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए है ना, पैकेज में एक्स्ट्रा पॉइंट भी बहुत सारा दिया हुआ है बाबू, अब उससे एक्स्ट्रा पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप भुला जाइए कि मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं तो बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई चीज़ टफ नहीं होती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कुछ नहीं होता है। और नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए सब टफ होती है। तो अगर आप पढ़ेंगे, मन से मेहनत करेंगे तो आपके लिए आसान है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मेहनत करिए, लापरवाही से बचिए, लंद फंदों से बचिए और मेहनत करिए, तो आप अच्छा कर पाएंगे। नहीं था दिक्कत होगी, आप नहीं बना पाएंगे। दिन में भी आपको एग्जाम हॉल में तिरंगे दिखेंगे, तारा दिखेगी, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए। देखिए सरसों यहाँ पर है तो आपको कॉमन सेंस लगा देनी है। इसमें देखिए तो सरसों तिलहनी चीज़ ना, तो तिलहन चीज़, तो ये कॉमन सेंस है। देखिए ऑलरेडी ये टकरा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक नोट पॉइंट पढ़ाया हुआ, एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाया हुआ है। तो जो बच्चे भुला जाते हैं, सोचते हैं कि हम केवल एनसीईआरटी को ही केवल देख करके कर लेंगे, तो नहीं, एनसीईआरटी भी पढ़िए और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी बहुत सारा चीज़ पढ़िए, नीट लेवल का चीज़ों को देखिए, क्योंकि आप पहले वाला बात नहीं रह गया है कि प्रीवियस क्वेश्चन को आप पढ़ करके और जो है ना बाय लेफ्ट राइट करके आप पास कर जाएंगे। मुश्किल है बाबू, जैसा क्वेश्चन आ रहा है लगातार पिछले साल से, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए, मेहनत करिए और अच्छे टीचर के पास पढ़िए जो अनुभवी है। भीड़ के हिस्सा मत बनिए, भीड़ के चक्कर में मत रहिए बाबू, भीड़ में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। तो भीड़ से आप बचिए, आप पहले जांच कीजिए कहाँ कौन टीचर का कितना एक्सपीरियंस है, कौन टीचर कितना टकराता है क्वेश्चन। देखिए होता क्या नहीं, रिजल्ट दिखाने का अलग मैटर है, दूसरे को हम रिजल्ट डाल के अपने आप में दिखा सकते हैं, लेकिन किसका कितना क्वेश्चन टकर रहा है, कितना उसका रिसर्च अपना है, इस चीज़ को देखिए तब पढ़िए तो अच्छा होता है बाबू। तो अनठेकनिए भीड़ के हिसाब बनने से कि फलना दोस्त जा रहा था हम भी जा रहे हैं, फलना जा रहा तो वैसे कुछ नहीं होने वाला बाबू। जाएंगे तो फिर आदमी पछताएंगे और क्या होगा, तब फिर कुछ बचबे नहीं करेगा आपके पास। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आप समझिए, हम आपको दिखाते हैं जो हमारे पास सुविधा है, हम दिखाते हैं, आप समझदार हैं, आपको क्या करना नहीं करना आप खुद समझिए। लेकिन चलिए हम देखते हैं। तो कोडोमिनेंस पूछा हुआ है। देखिए पहले जो है जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का पूछता था। देखिए इस बार जो है ना कोडोमिनेंस का पूछा हुआ है, F2 संतति को लेकर के। देखिए यहाँ पर रिजल्ट प्रमाणित किया हुआ है, पूछा हुआ है ना कोडोमिनेंस। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से जो है ना आरंभिक कोडोन भी अच्छा डबल हो गया है। तो देखिए सेम था, आगे भी लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए फिर क्या है,
डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, पेज नंबर 127 है। डीएनए से देखिए आरएनए बन रही है, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आगे बढ़ते जाइए। मलेरिया के रोग जनक क्या है, पेज नंबर कितना है बाबू, देखिए पेज नंबर इतना है ना। तो सब पेज नंबर लिखा हुआ है सर हर क्वेश्चन पर, यहाँ पर आप मिला सकते हैं। देखिए प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कारक जनक क्रियाशील शुक्राणु पोषक कौन प्रदान करता है, अस्टोली कोश का, देखिए यहाँ पर पढ़िए। स्पर्म शुक्राणुओं को, स्पर्मेटोगोनिया को जना आकार के साथ साथ पोषण प्रदान करता है कौन, तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कौन, अस्टोली कोश का, है ना। तो ये चीज़ें हैं। देखिए क्वेश्चन हम टॉपिक से अंदर से पूछा गया हो, देखिए टॉपिक के बीच से पूछा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव रटते हैं, ऑब्जेक्टिव जो रटेंगे, अब पहले वाला बात नहीं रह गया, भूला जी ऑब्जेक्टिव रटना, टॉपिक याद कीजिए, टॉपिक समझिए, टॉपिक रटिए बल्कि, ठीक है। तो ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। जब तक टॉपिक याद नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव आप भुला जाइए। पहले वाला बात नहीं कि रट करके कुछ कर लेंगे बायोलॉजी। बहुत लोगों को लगता है ना कि बायोलॉजी बहुत आसान चैप्टर है या सब्जेक्ट है, भुला जाइए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना कसौटी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे क्या है, म्यूटॉन, सिस्टॉन, रिकॉन, है ना, कि प्रतिपादित किसने किया था, पेज नंबर 130 में, पेज नंबर 130 दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हो, इस बेंजर नामक वैज्ञानिक ने जना कितना में 1962 ईस्वी में जना सिस्टॉन, रिकॉन और साथ ही साथ देखिए रिकॉन सिस्टॉन को जो है ना म्यूटॉन को प्रतिपादित किया, साफ शब्द में लाइन बाय लाइन तक प्रतिपादित किया, है ना, परिभाषित या प्रतिपादित किया, ठीक है। कौन, तो ये बेंजर, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जना फूल का पुमंग भाग किससे बनती है, तो पुमंग पुंकेसर जना इसका क्या होता है, यूनिट होते हैं, छोड़ देना है छोटी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना पुमंग पढ़ाया हुआ, अलग अलग भाग पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से देखिए लिंकेज पूछा, मनुष्य में लिंकेज, ऑलरेडी जो है ना मनुष्य में लिंकेज के अलावा जो है देखिए यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, नोट पॉइंट करके पढ़ाया हुआ है। मकई में लिंकेज, ड्रोसोफिला में, और साथ ही साथ क्या है मटर में पूछा हुआ है, मतलब पढ़ाया हुआ है, लेकिन पूछ दिया मानव में। देखिए इतना करने के बावजूद भी जो है ना चेंज कर दे रहा है टॉपिक बाबू। सोचिए अलग अलग लिंकेज पढ़ा करके हमें एक्स्ट्रा अनुमान है कि हाँ पूछेगा, पूछ सकता है, लेकिन तो भी देखिए कितना एक्स्ट्रा पूछ रहा है। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मन से इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो घुलनशील आरएनए, इसी को सोलुबल आरएनए भी कहते हैं। सोलुबल आरएनए भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर है ना सोलुबल आरएनए, इसी को सोलुबल को हम लोग विले भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या देखिए, तो विले आरएनए कहा जाता है किसको, टीआरएनए को। क्लियर हो गया। तो टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा, देखिए बिल्कुल कितना जना टॉपिक लाइन बाय लाइन उठाया गया है, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर है ना ऑब्जेक्टिव, पेज नंबर कितना 121, पेज नंबर 121 सब ऐसा लिखा हुआ, आप अपने से भी मिला सकते हैं चाहे तो। देखिए पेज नंबर 140 में है, देखिए इनालोगस ऑर्गन बाबू, इंग्लिश कुछ का इंग्लिश आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनालोगस असमजातन। आगे देखिए फिर लैक ओपेरन में कह रहा है कि जन्म कौन, बी ग्लाइकोसिटेज जो है ना का कोडिंग कौन करता है, तो जेड जो है ना जीन, यहाँ पर देखिए जेड जीन के बारे में यहाँ जिक्र किया हुआ है। आगे देखिए फिर कह रहा है एसटीडी के बारे में, तो देखिए एसटीडी वाला 4 चैप्टर में पढ़ना है और 8 चैप्टर में पढ़ना है, तो 4 चैप्टर वाला मिलाया हुआ है। देखिए 4 चैप्टर में एसटीडी जो है ना यौन संचारी रोग, एसटीडी है ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑब्जेक्टिव है ना, तो देखिए यहाँ पर गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, यूरेथ्राइटिस, एड्स इत्यादि है ना, इसमें आप देख करके मिला लीजिए कौन कौन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जाना देखिए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 72 है बाबू, और कह रहा है कि भ्रूण स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है, उसकी अवस्थाएं कितनी होती है, 8। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 कोशिकाओं को देखिए कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशाला में दानी स्त्रियों के अंडाणु को जो है ना एवं पुरुषों को शुक्राणुओं को संयोजन जायगोट जब 8 कोशिकाओं के स्टेज में हो जाती है ना, तो इसे क्या की जाती है, तो अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है, अंडवाहिनी में स्थानांतरित की जाती है बाबू, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ना फैलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है इंग्लिश में, फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो एकदम एग्जैक्ट टकरेगा बाबू, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए कौन सा जो है मृत्यु दर है, देखिए जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की अवधि क्या कहलाती है, जीवों के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को जीवन काल कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, है ना। आगे देखिए फिर कह रहा कि जना अस्टोली, क्वेश्चन नंबर देखिए इतना पेज नंबर 50, अस्टोली कोशिका का नियंत्रण कौन होता है, देखिए हार्मोन, किस हार्मोन से,
तो एफएस से देखिए यहाँ पर एफएस हार्मोन जो ऑस्ट्रेलिया कोशिका पर जो है क्या करता है बाबू, नियंत्रण उधर कट गया है, नियंत्रण किया जाता है, ठीक है ना, पोषण भी देता है। कटा हुआ कुछ साइड में कट गया है फोटो खींचते समय, लेकिन एग्जैक्ट है बाबू, सेम चीज़ है। आप पैकेज में मिला लेंगे, पैकेज जो होगा पेज नंबर कितना है इतना मिला लेंगे। आगे बढ़िए, देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ नोट करके पढ़ाया गया। देखिए VBA भी करवाए हुए बाबू, VBA करवाया हुआ है और नोट पॉइंट करके पढ़ाया गया। सम राइट इन सेम कुछ यूनिट, देखिए लिखा हुआ ना, राइट द नेम ऑफ यूनिट ऑफ जो है ना देयर जो है ना फ्लावर पार्ट्स, मैंने फूलों के बहुत सारे पार्ट्स का यूनिट इकाई दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, पेरनियत, पेरनियत का जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है नोट टेपल, टोपल्स है ना, तो टेपल्स, तो वहाँ पर देखिए दिया टेपल्स लिखा हुआ है ना। तो बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा VBA बताया हुआ है बाबू, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान हमेशा रखना है। देखिए बहुत सारी चीज़ हमें एक्स्ट्रा खुद ऑलरेडी पढ़ा दी है, देखिए है ना, एक्स्ट्रा ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, VBA करवाया हुआ, अक्सर VBA टॉपिक ही पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर पृथ्वी प्राथमिक जन, देखिए उल्टा पूछ दिया है कि थे जो पूर्व उपस्थित थे क्या था, ये सब जन बताया गया कौन कौन था, लेकिन इसमें पूछ दिया कि नहीं था, तो उसके ऑपोजिट बना लेंगे, हो गया ऑप्शन के अनुसार। चलिए कह रहा है कि अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होती है, अनुकूलित परिस्थिति में। तो अमीबा दो तरह से परिस्थिति करता है बाबू, अनुकूलन करेगा अनुकूल परिस्थिति में तो बाइनरी फिजन करता है, ठीक है, और इसके विपरीत रहेगा, अनुकूलित नहीं रहेगा, आप कह सकते हैं इसके विरुद्ध जो है ना वातावरण रहेगी, इसके विपरीत जब वातावरण रहेगा तो वो जो है ना मल्टीपल विभाजन करती है बाबू, तो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर मल्टीपल के सेंस में, या तो फिर आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन के सेंस में होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ तक जो है ना कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बाबू। शुक्राणु के जो है ना विकसित करने की क्षमता की बात आ रही थी बाबू, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, शुक्राणु विकसित कहाँ होती है, तो वृष्ण में होती है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखते जाइए आगे कि कुनैन किसका स्रोत है, कुनैन सिनकोना का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुनैन, देखिए कुनैन यहाँ पर है किसका है, सिनकोना, सिलकोना है ना, सिनकोना, यहाँ पर सिनकोना ना उच्चारण में मिस्टेक है, तो सिनकोना का, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अस्टोरी कोश का, ये लगता है रिपीट हो रहा है ये टॉपिक, कुछ रिपीट भी हो गया लगता है शायद। देखिए कह रहा है कि जो ना ट्यूबर द्वारा किसमें प्रजनन होती है, आलू में बाबू। देखिए यहाँ पर ट्यूबर यहाँ पर पढ़ाया गया है ना, ट्यूबर, इसका एग्जाम्पल देखिए कहाँ है, आलू है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए CDNA का बात और ध्यान दीजिए, CDNA को अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए ऐसे BDNA और ZDNA में काफ़ी अंतर पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान दीजिए, BDNA और क्या ZDNA में अंतर पूछे गए हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अक्सर पूछे जाते थे, देखिए नॉर्मली आप ध्यान दीजिएगा DNA और RNA में अंतर पूछा जाता था बाबू, किसमें, साथ ही साथ जो है ना BDNA और क्या पूछा जाता था बाबू, ZDNA में अंतर पूछे जाते थे। ये बात सुन रही है, लेकिन अब कुछ नया जो है ट्रेंड चला है, अब क्या पूछ रहा है तो जरा नोट कीजिए, CDNA और ZDNA। देखिए ऑलरेडी हम पहले जरा एक्स्ट्रा पढ़ा दिए थे बच्चों को नोट करके, देखिए नोट करके पढ़ाया हुआ है, ये DNA पढ़ाया हुआ है और साथ ही साथ CDNA पढ़ाया हुआ है, CDNA पूछा है, SDNA तो नहीं पढ़ाए थे क्योंकि हम को लगा था कि यही सब इंपॉर्टेंट काफ़ी है, इतना एक्स्ट्रा जाएगा नहीं, तो बस 2 एक्स्ट्रा पढ़ाए थे। अब और अपडेट कर देंगे इस चीज़ को, और लगातार जो है ना अपडेट हम हर साल करते ही रहते हैं। तो यही बात है बाबू, इसी के साथ ये आज 2024-25 का जो है ना ये पूछा हुआ, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो इसमें है, हम उतना मिला नहीं पाए हैं क्योंकि उतना पैकेज बहुत टफ था बाबू। अकेले हमको 2 दिन 3 दिन समय लगे, 1 तारीख को एग्जाम हुआ है, 1 तारीख को तो बहुत क्वेश्चन व्यवस्था करने में, हार्ड कॉपी बहुत समय लग गई, तो थोड़ा सा डिले हो गया जो है ना रिजल्ट तैयार करने और एथी करने में, अपडेट देने में। फिर उसके बाद जो है ना हम सबको पेज बाई पेज मिलाएं, देखिए जितना इसमें रेड पेन से लिखा हुआ है ना, टिक लगाया हुआ है, सब इसमें पूछा हुआ है बाबू, जो इसमें रेड पेन जो लगाया हुआ है सब पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए 25 में जो है ना कौन सा सही जोड़ा को लेकर के पूछा हुआ है जो है ना, ये सब बहुत सारा जो है टॉपिक है, हम बहुत पर्याप्त जितना आपको पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा पूछा गया है। और ये 1 साल का नहीं बाबू, लगातार हर साल पूछा जाता है और ऐसे पूछी जाती है हर साल। इसको आप जा करके टेलीग्राम में आप जो है पिन किया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं कि जो ना आप 24 का, 22 का, 23 का, 21 का जो है ना ये सब मिला है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर जा करके आप सर्च करेंगे DK स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस, ठीक है, क्लासेस सर्च करेंगे तो ऐसा आएगा। देखिए DK में विदाउट स्पेस होना चाहिए, सर्च करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे आप, जैसे क्लिक करेंगे तो सब देखिए डाला हुआ है, लास्ट में जो अभी अब दिखाए लास्ट में यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे सब आपको डाला हुआ दिख जाएगा। इसको हम यहाँ पर बड़ा कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखे, है ना। तो देखिए ये चैनल है, इतना लोग जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ दिखेगा और यहाँ से आप ऐसे मिला करके देख सकते हैं, ये सब दिख रहा है ना, ठीक है, ये सब दिया हुआ है।
और यहाँ पर पिन किया हुआ है, इस पर आप टच करेंगे तो देखिए 2025 के 3 फरवरी को डाला हुआ है। तो यहाँ पर है, इसको आप पढ़ करके कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, जैसे क्लिक करिएगा तो टोटल 2025 वाला यहाँ से देखिए शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर सब पेज नंबर मिलाया हुआ है, ऐसे देखिए, है ना। रेड डाटा बुक देखिए, जैसे यह है रेड डाटा बुक। देखिए इसको थोड़ा सा हम बैक करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए रेड डाटा बुक है, तो यहाँ पर आपको रेड डाटा बुक दिख रहा है ना। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है क्या, तो पवित्र उपवन, तो यहाँ पर आप देखेंगे पवित्र उपवन। उसी प्रकार से आप देखेंगे सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसी प्रकार से जना सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया। तो ये हो गया क्या बाबू, तो ये हो गया जना आपको 25 का। लेकिन आप चाहे कि नहीं हम थोड़ा सा आप पहले का देखें, तो पहले का देखिए, एक बताओ पहले का देखिए, यहाँ पर दिखेगा आपको, है ना। ये 2024 का है बाबू, देखिए 1 फरवरी 2024 को डाला हुआ है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो 2024 का आपको दिखेगा। उसी प्रकार से अगर क्लिक करते हैं आप तो 23 का दिखेगा। देखिए 7 फरवरी को डाला गया 2023 में, ठीक है। फिर आपको जो है ना 8 फरवरी को डाला गया 2022 में। उसी प्रकार से 9 फरवरी को डाला गया 2021 में। तो ये सब लगातार जितना भी है सब पीछे से आप लगातार मिला सकते हैं, ठीक है ना। कितना में, 21 में, 22 में, ठीक है, जैसे कि अभी मिलाए हैं वैसे आप मिला सकते हैं। 23 में, ठीक है। उसी प्रकार से जो है ना 24 में, 24 के साथ साथ देखिए सिलेबस खत्म हो गया था। फिर उसके बाद जो है ना 25 में है बाबू, ठीक है, 25 में ए वाला है। देखिए सिलेबस भी आपको जो है ना काफ़ी, देखिए कब सिलेबस खत्म हो गया था, 30/11/2024 को कन्फर्म हम प्रमाणित सिलेबस खत्म कर देते हैं। दूसरे जो है ना शिक्षक तो टेलीग्राम में आकर के गारंटी दे रहे होते हैं कि हम ऐसे करा देंगे वैसे करा देंगे। हमारे पास प्रमाण है और देखिए इसको आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है देखिए यहाँ पर है ना 1 दिसंबर को डाला हुआ है। देखिए फेयरवेल दे दिए थे। जो बच्चे जो है ना अच्छा नंबर लाते हैं उनको हम प्राइज़ दे रहे होते हैं, ठीक है, और ढंग का प्राइज़ दिया हुआ रहता है बाबू। देखिए दिख रहा है ना, आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये दिख रहा है। फिर देखिए अलग अलग बच्चे जो है देखिए, है ना, सभी को जो है ना प्राइज़ दी जाती है अच्छा बिल्कुल। और खाने पीने की ढंग का व्यवस्था रहता है, एकदम भरपेट बच्चों को खिलाई जाती है एकदम बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से है, अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर जो है डाला हुआ है ना। और नया बैच स्टार्ट हुआ था कै तारीख को, 7 तारीख को, लेकिन 7 तारीख को नहीं हो पाया था क्योंकि हम मुंबई घूमने चले गए थे। तो 11 तारीख से किया हुआ था और 1 चैप्टर ख़त्म भी हो गए बाबू। और कल से जो है ना क्लास खुलेगी तो 2nd चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो अपडेट रहती है, 1 चैप्टर हमारा खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। बहुत जगह तो अभी 1 चैप्टर भी आधा भी नहीं खत्म हुआ होगा, शायद हमें पता तो नहीं है क्योंकि हम लेट से स्टार्ट किए थे। और हमारे तो दुनिया को खबर हम ज़्यादा नहीं लेना आप चाहते हैं, हम चुपचाप अपना मेहनत करना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं कि अच्छा करे कुछ, तो आइए और जुड़िए और मन से पढ़िए। फिर हम लोग और उसी प्रकार से आगे देखिए ये सब चीज़ें हैं। ये तो क्लास बंद थे, हम घूमने जा रहे थे बनारस टू मुंबई, तो वही डाल दिए थे जो है ना क्लास जो अपडेट को लेकर के। तो चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं बाबू। ऐसे ज़्यादा अधिकांश जानकारी आपको टेलीग्राम में ही, ये सब जो बच्चे हैं ये सब आपको दिख जाएंगे, जो है ना मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप जा करके चीज़ें को देख सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और हाँ, इसमें हम जो है ना क्वेश्चन वगैरह जो है ना टेलीग्राम में करवाते रहते हैं बाबू, क्यू यूज करवाते रहते हैं। देखिए सब बहुत सारा क्यू यूज आते रहता है, क्या क्या है नहीं है, तो आप क्यू यूज भी आकर के इसमें से करते रहेंगे। तो लगातार अधिक से अधिक जो है ना जुड़िए इस पर और फॉलो करिए और अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाइए बाबू। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं। और कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यू आप लोगों को क्लास हम करें, समय न मिलने को थोड़ा सा हम कंटिन्यू क्लास नहीं, बहुत दिन पर वीडियो डालते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे वीडियो सप्ताह में 1-2 आते रहे। प्रयास में हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समय निकाल करके आपको हम अपडेट देते रहें ताकि आपका ऑनलाइन क्लास चलता रहे। ऐसे 12th के बच्चों को जो पीछे एग्जाम दे रहे हैं, इस बार जो दे रहे हैं, उन लोग को हम बोले थे कि ऑनलाइन क्लास लेकर के हम आएंगे, लेकिन समय नहीं मिलने की वजह से बाबू हम आ नहीं पाए। आपको 2 बार सिलेबस खत्म कर दिया गया है, रिवीजन भी खत्म कर दिया गया, तो हमें भी लगा कि आपको खास जरूरत नहीं है। और रियल में भी वही रहा बाबू, जितना भी है सब टू सेम जो है ना पैकेज से ही टकरा है, अलग से तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको परेशानी वाली बात भी नहीं थी, इसलिए हम बार बार आपको लोग कहते रहे कि अपने से भी रिवीजन कीजिए, अपने से रिवीजन कीजिए, क्योंकि हमको पता है कि अपने से रिवीजन करने के लिए बोल रहे, रिवीजन करेंगे जो पढ़ाया हुआ है वही टॉपिक आना ही आना है। और सही में वही बात भी हुआ। तो ज़्यादा आप हमारे पास पढ़ रहे हैं तो जैसे हम कहेंगे उसके अनुसार चलिएगा, आप तरक्की ज़्यादा करेंगे, बेहतर कर पाएंगे आप। तो आप सभी को जो है ना, जितने भी बच्चे थे सभी को हम दिखाएंगे कितना क्वेश्चन जो है ना इस पैकेज से टकरा हुआ है, और है ना कितना क्वेश्चन टकरा हुआ है, क्या टकरा हुआ है, ठीक है ना। तो आप सभी को दिखाया, आपको पता चल गया कि इससे कितना क्वेश्चन टकरा हुआ है। जो भी पैकेज है ना, अलग अलग पैकेज है, सबसे कितना क्वेश्चन टकरा है और नहीं टकरा है तो खुद आप देख ही लिए सामने। अगर आप चाहते हैं कि जो है ना इस पैकेज को लें तो उसके लिए भी सुविधा है, और नहीं तो फिर आप जो है डायरेक्ट क्लास आकर के ज्वाइन करिए, ठीक है ना। और उससे फिर जो है ना आप पैकेज का आनंद उठाइए। और इसके लिए हम थोड़ा सा जानकारी के लिए हम आपको बता दें, देखिए अगर आप जो है ना
क्लास जो है ना करते हैं, क्लास आप करना चाहते हैं कि नहीं हम क्लास यहाँ करें हम DK स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में, तो आप आराम से आइए और इस नंबर पर फ़ोन करके आप एक बार आकर के मिल लीजिए, ठीक है। दूसरी बात कि अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोर्स कंप्लीट करने की, तो हमारा टारगेट है कि आपको 6 से 8 महीना में आपको सिलेबस कंप्लीट कर देंगे बाबू। 6 से 8 महीना में हम सिलेबस आपको कंप्लीट पूरी तरह से कर देंगे, ठीक है। कितने महीना में बाबू? 6 से 8 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से फाइनल। दूसरी बात आपको जानकारी के लिए बता दें, लेकिन हम आपको 2 महीना आपको रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो यानी टोटल 2 महीना रिवीजन कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 महीना में आपका सिलेबस पूरा और रिवीजन साथ में कंप्लीट मिल जाएगा आपको। अक्टूबर में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे बाबू। नवंबर में आपको चाहेंगे तो आपको हम विदाई दे देंगे, नहीं तो चाहेंगे तो नवंबर में आपको रिवीजन करा देंगे, 3 महीने रिवीजन करा देंगे। हमारा टारगेट यही है। और इसका पूरा जो फ़ी है बाबू, 10 महीने का जो पूरा हमारा चार्ज रहेगा, फुल पैड है मात्र 2500 रुपये में बाबू। एक बार आप पैड कीजिए या 2 बार भी दीजिएगा तो 2500 में आपको फुल पैड हो जाएगा पूरा कोर्स कंप्लीट कराने और रिवीजन कराने का। साथ में आपको जितने भी टेस्ट होते हैं, BP टेस्ट, शुगर टेस्ट, मलेरिया टेस्ट, HIV टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट, या जो है ना ब्लड ग्रुप टेस्ट, या माइक्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट अलग अलग विभिन्न प्रकार के, तो सब आपको अलग से चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, उतने ही पैसे में सब हो जाएंगे। यहाँ तक कि प्रोजेक्टर वगैरह क्लास भी आपको बीच बीच में मिलता रहेगा समय के अनुसार, जैसा लगेगा कि नहीं उचित है तो मिलता रहेगा, मात्र इतने पैसे में, ठीक है। और जो बच्चे जो है ना जर्नल अगर जहाँ पढ़ेंगे और नहीं तो आराम से पैसा देना चाहेंगे महीने महीने करके, तो उनको लगभग 3000 के आसपास देना पड़ेगा बाबू, महीने महीने करके देंगे तो। और नहीं तो ऐसे आप देंगे तो एक बार में अगर जो है ना फुल पैड करते हैं तो 2500 में आपको हो जाएगी पूरी फुल कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं, और आपको जो है ना अगर हमारे पास पढ़ेंगे तो आपको 300 रुपया जो है ना पैकेज के देना पड़ेगा। ऐसे 350 रुपया है, लेकिन एक बार आप देंगे तो आपको 2800 रुपया पैकेज तक पूरा जो है देना पड़ेगा आपको। पैकेज का पूरा 2800 रुपया देंगे तो आपको पैकेज मिल जाएगी और पूरे साल भर पूरे सिलेबस और रिवीजन करने का पूरा फुल जो है ना फुल कोर्स कंप्लीट रहेगा। चलिए, तो ये बातें होगी बात। लेकिन अगर आप अलग से पैकेज लेना चाहेंगे तो आपको 600 से 700 रुपये पैकेज के स्पेशल लगेंगे बाबू। अगर आप कहीं दूसरी जगह पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे पैकेज ले जो है ना इस क्लास का पैकेज ले, तो आपको बाबू लगभग पैड जो करना पड़ेगा 600 से 700 रुपये आपको पैड करने पड़ेंगे। मान के चलिए अगर एक बार दे देते हैं तो 600, और नहीं तो फिर पैकेज देते जाएंगे वैसे वैसे देते जाएंगे तो आपको 700 रुपये पैड करने पड़ेंगे। और अगर एक बार आप पैड करते हैं तो ये आपको 300 रुपये लगेंगे, और नहीं तो ऐसे 350 रुपये लगते हैं बाबू, ठीक है। तो ये है, अगर आप चाहें कि आप पैकेज लें तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी पढ़िए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप पैकेज क्यों लेना चाहते हैं तो एक बार अगर पैड करेंगे तो आपको 600 रुपये लगेंगे, और धीरे धीरे पैड करके आप पैकेज लेते जाएंगे, पैसा देते जाएंगे तो आपको 700 रुपये में पूरे पैकेज मिलेगी बाबू। तो ये जानकारी आपको दी गई, तो सब सुविधाएं हैं। और पैकेज पढ़ करके हम आपको बता दें कि 100% आपको पैकेज सही आएगा, बाहर बिल्कुल नहीं आएगा बाबू। और हम इसमें अपडेट करते जाते हैं, हमेशा नया साल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते जाते हैं, कराते जाते हैं, क्योंकि इसमें सादा पेज रहती है बाबू, ध्यान देंगे। इसमें सादा पेज है तो इधर बनाया हुआ है, और जो चीज़ एक्स्ट्रा रहती है पीछे लिखवाते जाते हैं, एक्स्ट्रा पीछे करवाते जाते हैं, तो आपको नया नया अपडेट भी मिलता जाएगा। और ये तो मिला ही मिलेगा, जो टकरा हुआ है सेम टू तो हुआ ही साथ में, और नया नया अपडेट जो हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे टॉपिक तो पीछे आपको लिखवाते जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होती है, बहुत कम ही रहती है जो है ना, क्योंकि बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी हमें लगता है कि नहीं थोड़ा सा और अपडेट करना चाहिए ताकि इसका कोई पैकेज का मिसयूज ना करे, तो उसमें अपडेट कर देते हैं बाबू। तो चलिए, आप चाहें तो इसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। और जो है ना हम प्रयास कर रहे हैं कि जो है जल्द ही एक बैच और स्टार्ट करें, है ना। जो बच्चे मैथ्स से हैं उनको समस्याएं आ रही है, तो उनके लिए हम कोशिश में है कि 11 बजे से 11 से 12 एक बैच जल्द ही स्टार्ट करें, ठीक है ना। इतना PM में एक बैच जल्द ही स्टार्ट होगा। इस चीज़ की जानकारी आप जो है ना मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके आप आइडिया बीच बीच में लेते रहेंगे, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही ये महीना ख़त्म होने से पहले या होते होते स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम की थोड़ा सा इशू चल रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो बच्चे इच्छुक है ये कर सकते हैं। और एक बैच जो मेन चल रही है वो चल रही है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, ठीक है। ये टाइमिंग चल रही है बाबू, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन आप कर लेंगे मोबाइल नंबर पर। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।